ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि ऊर्जा क्या होता है, ऊर्जा के कौन कौन से प्रकार होते हैं और उन प्रकारों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ऊर्जा का रूप क्या होता है और इसके साथ ही ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऊर्जा के रूपों के बारे में। ऊर्जा के रूप, जिसे इंग्लिश में फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है, और इसी को दूसरे शब्दों में ऊर्जा का स्वरूप भी कहा जाता है। तो ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, ठीक है, जैसे कि विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, यानी कि हीट एंड थर्मल एनर्जी। तो इस तरीके से ऊर्जा के बहुत सारे रूप होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर बात करें ऊर्जा के प्रकार की, तो मेन रूप से यानी कि मुख्य रूप से ऊर्जा के दो ही प्रकार बताए जाते हैं। पहला होता है गतिज ऊर्जा और दूसरी होती है स्थिर ऊर्जा, जिसकी चर्चा हमने पिछली वीडियो में कर ली है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसको आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ऊर्जा के जो स्वरूप होते हैं वो कई तरह के होते हैं, ठीक है, कई प्रकार के ऊर्जा के स्वरूप होते हैं, ठीक है। ऊर्जा का जो स्वरूप होता है वो कई सारे होते हैं। अगर बात करें विद्युत ऊर्जा की, तो जब इलेक्ट्रॉन्स की मदद से यानी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की मदद से कोई ऊर्जा उत्पन्न होती है तो उसे विद्युत ऊर्जा कहा जाता है। इसी तरीके से अगर बात करें रासायनिक ऊर्जा की, तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊर्जा मुक्त होती है तो उसे रासायनिक ऊर्जा कहा जाता है। अगर बात करें ध्वनि ऊर्जा की, तो जब कोई कंपन होता है और उसके माध्यम से ध्वनि निकलती है तो उसे ध्वनि ऊर्जा कहा जाता है। वैसे अगर बात करें यांत्रिक ऊर्जा की, तो जो गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा होती है उसके योग को यांत्रिक ऊर्जा कहा जाता है। और इसे बात करें अगर सौर ऊर्जा की, तो सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे ऊर्जा के रूप होते हैं। तो अब बात करते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कि इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में ये कहा गया है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदला जा सकता है। अगर बात करें इंग्लिश में, तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म्स टू अनदर। यानी कि ऊर्जा को ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही हम उसे बना सकते हैं, और ना ही उसे हम नष्ट कर सकते हैं यानी कि खत्म कर सकते हैं, परंतु ऊर्जा को ऊर्जा के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में यानी कि एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। और ऊर्जा को जब एक रूप से दूसरे रूप में बदला जाता है तभी हम इसका उपयोग कर पाते हैं। अगर ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में नहीं बदला जा सकता तो शायद ही हम ऊर्जा का उपयोग कर पाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि अगर जो पेट्रोल और डीजल होता है वो पेट्रोल और डीजल ही बना रहे, किसी और ऊर्जा में कन्वर्ट ना हो, तो शायद ही हम उसका उपयोग कर पाएंगे, क्योंकि जो पेट्रोल डीजल होते हैं वो रासायनिक ऊर्जा होती है, ठीक है। और जब हम उसको जलाते हैं तो वो हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा, ठीक है, या प्रकाश ऊर्जा या अलग अलग ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जिसके बाद हम उसका उपयोग कर पाते हैं। अगर बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल अगर जब हम कार, बस, ट्रक या जो भी इंजन जो कि पेट्रोल या डीजल से चलते हैं उसमें जब इसको डाला जाता है तो वहाँ पर क्या होती है कि ये रासायनिक ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है, ठीक है। और जब यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है तो उसके बाद वो गतिज ऊर्जा में बदलती है, तभी कार, बस, ट्रक, मोटरसाइकिल जो है वो गति कर पाती है, वो चल पाता है, ठीक है। यानी कि पहले क्या था, रासायनिक ऊर्जा, उसके बाद वो बदला मैकेनिकल ऊर्जा में, यानी कि जो इंजन है वो मैकेनिकल ऊर्जा में उसे बदल देती है। और फिर जब इंजन मूव करने लगता है तो उस पर से जो अलग अलग तरह के दाता होते हैं या पट्टा होता है या जो भी होता है उसके माध्यम से उसको पहिए तक पहुंचाया जाता है, और फिर पहिया क्या होती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, और कार, बस या मोटरसाइकिल जो हैं वो गति कर पाते हैं,
ठीक है। वहीं अगर बात करें इस रूम में जो आप लाइट देख रहे हैं, प्रकाश देख रहे हैं, ये भी ऊर्जा के कई स्वरूपों में परिवर्तन के बाद ऐसे आया है। क्योंकि सबसे पहले जो नदी में पानी बहता है, ठीक है, वो गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। उस गतिज ऊर्जा के माध्यम से टरबाइंस को घुमाया जाता है, ठीक है। तो वो टरबाइंस जो घूमती है वो होती है यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है। उस यांत्रिक ऊर्जा की मदद से क्या किया जाता है कि अल्टरनेटर्स को घुमाया जाता है, ठीक है। अल्टरनेटर आपने नाम सुना होगा, जिससे कि विद्युत बनता है, ठीक है। तो वहाँ से अल्टरनेटर के माध्यम से जो यांत्रिक ऊर्जा होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है और फिर वो विद्युत ऊर्जा वायर के माध्यम से इस बल्ब तक आती है और यहाँ पर जो बल्ब होता है उससे जो विद्युत ऊर्जा है वो प्रकाश ऊर्जा में बदल जाती है, जिसके बाद इस कमरे में या इस रूम में प्रकाश होता है, जिसके बाद हम चीज़ों को देख पाते हैं और इस वीडियो को रिकॉर्ड कर पा रहे हैं। तो ये क्या होता है, विद्युत ऊर्जा अब लाइट ऊर्जा में बदल गई, तब हम इसका उपयोग कर पा रहे हैं। इसी तरीके से ऊर्जा जो होती है वो एक स्वरूप से या एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकती है और इसी बदलने के कारण हम इसका उपयोग कर पाते हैं, ठीक है। तो ऊर्जा संरक्षण के नियम में बहुत ही सिंपल तरीके से ये बता दिया गया है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है, ठीक है। तो अब आप सोचिए कि जब ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि पूरी दुनिया की जो ऊर्जा होगी वो हमेशा एक समान रहेगी, यानी कि कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। जितनी भी पूरी दुनिया की ऊर्जा है वो हमेशा एक समान ही रहेगी, क्योंकि इस फॉर्म से उस फॉर्म में, यानी कि इस रूप से उस रूप में, उस रूप से उस रूप में सिर्फ बदलती रहेगी, वो ना तो उत्पन्न होगी और ना ही नष्ट होगी। इसलिए कहा जाता है कि पूरी दुनिया की जो ऊर्जा होती है वो एक समान ही रहती है हमेशा, यानी कि कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी जितनी भी नई वीडियो आएगी उन सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।